नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य का चक्कर। बहुत पुरानी बात है। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण था। राजा ने उस ब्राह्मण को पुरोहित की उपाधि दे रखी थी। पुरोहित जी जब भी कोई मंगल कार्य होता राज दरबार में आते, पूजा पाठ कराते, लेकिन अधिकांश पुरोहित जी अपने घर पर ही रहते थे। जब जरूरत पड़ती राजा उन्हें बुला लेता। पुरोहित जिस नाई से बाल कटवाते थे उसमें आपस में काफी मित्रता थी। पुरोहित को काफी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन नाई की माली हालत अच्छी नहीं थी, काम भी ज्यादा नहीं था। एक बार नाई ने कहा, अरे पुरोहित भाई, तुम्हारी तो राजा से अच्छी जानकारी है और महाराज आपका कहना ही मानते हैं। आप भी अगर मुझे राजमहल में काम दिला दें तो मेरी भी माली हालत ठीक हो जाएगी, मुझे भी ज्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। पुरोहित बोला, ठीक है, अगली बार जब महाराज मुझे बुलाएंगे तो मैं इस बारे में जिक्र करूंगा। हो सकता है वह तुम्हें राज दरबार में रख ले, लेकिन वहां तुम्हें बहुत ही ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि किसी की चुगली वगैरह ना करना, नहीं तो महाराज बहुत गुस्से में आ जाएंगे। नाई बोला, नहीं, आप चिंता ना करो। खैर, अगली बार जब पुरोहित को राजा ने बुलाया तो पुरोहित ने राजा से जिक्र किया कि मेरे एक मित्र नाई हैं, मैं उनसे ही दाढ़ी बनवाता हूँ, अपने बाल भी कटवाता हूँ, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप उनको राज दरबार में रख लें और तो यहाँ के लोगों के बाल काटने लगेंगे और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। राजा बोला, देखो पुरोहित जी, वैसे तो मैं किसी को ऐसे नहीं रखूंगा, लेकिन तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो ठीक है, कल उसे बुला लाना। वह राज दरबार में यहाँ के मंत्रियों या और लोगों के बाल काटने लगेंगे, उन्हें मैं काम दे दूंगा। अब वह नाई भी वहां आ गया। कुछ दिन बीते थे, नाई को पता चला कि अरे, जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे तो बहुत ज्यादा पुरोहित को मिलती है, जबकि पुरोहित तो महीने में 5-7 बार ही आते हैं जब भी जरूरत होती है, और मुझे तो प्रतिदिन आना पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी की शेविंग करनी है या बाल काटने हैं। ये तो मेरे साथ अन्याय है। वह सोचने लगा कि या तो इस पुरोहित की तनख्वाह घट जाए या मेरी तनख्वाह बढ़े, ऐसा मैं क्या करूं। अब वह मौका ढूंढने लगा। एक बार पुरोहित और नाई की बात ऐसी चल रही थी तो नाई ने कहा कि देखो पुरोहित जी, अगर महाराज ना होते या हमें दरबार में काम ना मिलता, हम तो भूखे मर जाते। पुरोहित बोला, नहीं, देखो भाई, ऐसा मैं नहीं मानता। हम सबका भाग्य है और ये भाग्य के चक्कर है कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमें भाग्य से न ज्यादा मिलेगा न कम मिलेगा, इसमें राजा का क्या हुआ। अरे, अगर हम यहाँ ना ही काम करेंगे और कहीं करेंगे, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। नाई बोला, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। देखो, पहले मैं कितना गरीब था, जब से तुमने मुझे राज दरबार में काम दिलाया है तो मेरी भी माली हालत ठीक हो गई है। अब मुझे भी काफी तनख्वाह मिलती है, वो दूसरी बात है तुमसे कम मिलती है, लेकिन देखो तुम्हें 5-6 दिन आना पड़ता है। फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें ज्यादा तनख्वाह क्यों, मुझे कम क्यों। पुरोहित बोला, ना, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं वही कहूंगा कि हाँ, ये सब हमारे भाग्य का चक्कर है। नाई बोला, नहीं, ये सब महाराज की बात है। अगर वो तुम्हें तनख्वाह ज्यादा नहीं देते तो तुम क्या कर लेते। तब पुरोहित अपनी बात पर अड़ा रहा। नाई तो इसी बात की टोह में था कि कभी ना कभी ऐसी पुरोहित बात करे और मैं चुगली राजा से कर दूं। अगली बार जब वह राजा के बाल काट रहा था तभी उसने कहा, महाराज, अगर आपकी इजाजत हो एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। राजा बोला, हाँ, कहो, क्या बात है। तो उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे और पुरोहित के बीच में काफी इस बात में मतभेद है। मेरा कहना है कि आप जो हमें देते हो वह उससे हमारा घर परिवार चलता है, जबकि पुरोहित का कहना है कि हमारे भाग्य में है जो वही हमें मिलता है, इसमें राजा का क्या लेने देना। अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा। तो राजा ने दोनों की बात सुनी। राजा समझ गया कि कहीं ना कहीं ये नाई बात तो सही कह रहा है कि मैं ही इन दोनों को देता हूं। अगर मैं राज पुरोहित की तनख्वाह कम कर दूं तो वह क्या कर लेगा, नौकरी छोड़ देगा, तो जहां भी काम करेगा तनख्वाह नहीं मिलेगी। फिर भी उसने कहा, राज पुरोहित बहुत समझदार है, उसने कुछ ना कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। उसने कहा, ठीक है, ये फैसला मैं कल करूंगा कि भाग्य का चक्कर है या जो मैं दे रहा हूं वो बात है। अगले दिन तुम दोनों राज दरबार में आओ और पुरोहित को बोलना वो भी आए, क्योंकि तुम तो रोज आते ही हो। कि नाई बड़ा खुश था कि देखो मेरी बात सही निकली ना। राजा ने पुरोहित को बुला लिया। अगले दिन
राजा ने मंत्री को पहले ही बोल दिया था कि राज दरबार में एक तरफ 10 गेहूं की बोरी और एक तरफ 15 गेहूं की बोरी लाके रख देना। और उसके कान में कह दिया और थोड़ा कुछ, जो कि ये तुम किसी को मत बताना, ना नाई को ना पुरोहित को। अब नाई पुरोहित दोनों आ गए, तो एक किनारे पे 10 बोरी रखी थी, एक किनारे पे 15 बोरी रखी थी। राजा बोला कि देखो नाई और पुरोहित, एक तरफ की बोरी नाई तुम्हें मिलेगी और एक तरफ की बोरी पुरोहित को मिलेगी। तभी नाई ने कहा कि महाराज इनमें क्या है। राजा ने बताया देखो इसमें गेहूं भरे हुए हैं, लेकिन गलती से इसमें सरसों भी मिल गई है। ऐसा करना 2 दिन के अंदर ये दोनों तरफ की ढेरियां साफ करनी है। एक तरफ की ढेरी मैं चाहता हूं कि 15 जो बोरी हैं ये नाई को मिल जाएं और 10 बोरी पुरोहित को मिले। तो नाई बोला अरे इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या करूं, ऐसा करता हूं, नहीं महाराज आप मुझे 10 बोरी दीजिएगा, 15 बोरी पुरोहित को दो। पुरोहित बोला महाराज जैसा आप उचित समझे, जो मेरे भाग्य में वही मिलेगा। तो तभी उसने कहा ठीक है। नाई सोचने लगा अरे 10 बोरी साफ करूंगा तो मुझे कम मेहनत लगेगी और 15 बोरी में 1.5 गुनी मेहनत लगेगी, क्यों मैं करूं। तभी उसने कहा जो भी इसमें निकलेगा वो तुम सरसों यहां पर ले आना, वह राज्य की होगी। तो नाई बड़ा खुश था कि पुरोहित को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी पुरोहित 15 बोरी लेके अपने घर चले गए और नाई 10 बोरी ले आया। 2 दिन में सबने मिलकर अपनी साफ की। तभी उन्होंने कहा एक एक बोरी खाली भी दे दी थी कि ये ले जाओ और जो भी सरसों निकले इसमें ले आना, क्योंकि वह भी राज्य की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। खैर 2 दिन बाद नाई भी ले आया और पुरोहित भी सरसों ले आया। गेहूं उनके घर में रखे हुए थे। अब राजा ने नाई से पूछा अरे भाई तुमने 10 बोरी में कितनी सरसों निकली। तो उसने कहा महाराज करीब आधी बोरी सरसों निकली। और पुरोहित से उसने कहा पौनी बोरी सरसों निकली। लेकिन महाराज इसमें तो 100 असरफी निकली। तभी नाई चौंक गया, अरे असरफी, मेरी बोरी में तो एक भी असरफी नहीं निकली और तुम्हारी बोरी कहां से निकल गई। तभी राजा ने कहा देखो नाई, मैंने बहुत चाहा था कि तुम्हारी किस्मत में 100 असरफियां निकले, लेकिन मैंने तुम्हें कहा भी था कि 15 बोरी तुम्हारी है और पुरोहित को 10 बोरी मिले, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, इसीलिए तुमने उसी समय बोल दिया नहीं नहीं महाराज मैं 15 नहीं 10 बोरी लूंगा। और तुम्हारे भाग्य से असरफियां छिटक गई और वह भाग्य में थी पुरोहित के। तो इसीलिए पुरोहित का कहना सत्य है कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है। अरे मेरे भाग्य में मैं राजा हूं, मुझे भी तो कोई दे रहा है ना। ऐसे ही सभी का भाग्य है। तुम्हारा भाग्य है जिस हिसाब से तुम भले ही रोज आते हो, तुम्हारी तनख्वाह कम है। पुरोहित का कार्य है वह भले ही महीने में 5 दिन 7 दिन आए, जैसे भी अवसर होता है जरूरत होती है हम बुला लेते हैं, तो उसी हिसाब से उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो पुरोहित कह रहा है वही ठीक है, क्योंकि ये भाग्य के चक्कर है और इससे हम नहीं बच सकते। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।